तो उसके लिए अगर आपको प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है उसके लिए डिटर्मिनेशन की जरूरत है, जो आदमी यहाँ से होता है। आप बोलते हो हाइट से आपको डर नहीं लगता, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक रोप पे 25 माले की बिल्डिंग पे खड़ा कर दिया जाए तो आपको डर लगना चालू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कई बार आपको लगता है कि आपको इस चीज से डर नहीं लगता, लेकिन अचानक से अगर वो चीज होती है तो आपको लगता है ओ गॉड, ये क्या हो गया, आप तो बड़े बहादुर थे। तो एक गेम है जिसमें मैं हारूं तो अपनी वजह से हारूंगा, जीतूं तो अपनी वजह से जीतूं। बहुत सच बोलूंगा, आफ्टर बिग बॉस आई वाज डिस्टर्ब। वह हम सब ने बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया होगा जिसको हम लोग डेयर डेविल के नाम से टैग करते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपको असल जिंदगी में, रियल लाइफ में ऐसी क्या चीज है जिसका फोबिया है? क्या आपको कॉकरोचेस से डर लगता है, या फिर आपको फियर ऑफ हाइट्स है, या फिर आपको फियर ऑफ वाटर है, लाइक द वाटर फोबिया, और मे बी द फियर ऑफ फ्लाइंग? व्हाट इज इट दैट यू आर एक्चुअली स्कैर्ड ऑफ, जिसको आप लोग ओवरकम करना चाहेंगे? बिकॉज हमारे कुछ खास कलाकार हैं जो कि हैं बहुत ही ज्यादा प्रेप्ड अप टू ओवरकम ऑल देयर फोबियाज एंड आल्सो विन द टाइटल ऑफ खतरों के खिलाड़ी सीजन 11। well, आज मेरे साथ जुड़ने वाले हैं विशाल आदित्य सिंह, जो कि अपने थर्ड रियलिटी शो में जाने के हैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड, और करेंगे शेयर अपने फोबिया के बारे में, अपने इस लॉकडाउन की जर्नी के बारे में, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्चुअली सेइंग यस फॉर खतरों के खिलाड़ी एंड अ लॉट मोर। तो आइए चलिए मेरे यानी विशाखा के साथ बुलाते हैं विशाल आदित्य सिंह को और जानते हैं उनकी तरफ से कि वो हमारे साथ क्या शेयर करना चाहते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टेली चक्कर में फिर आपका विशाल, एंड कंग्रेचुलेशंस खतरों के खिलाड़ी 11 बहुत प्रॉमिसिंग साउंड करता है। आप कितना प्रेप्ड अप हैं? थैंक यू सो मच टेली चक्कर। खतरों खिलाड़ी, हाँ प्रॉमिसिंग तो करता है, साउंड अच्छा शो है, बहुत अच्छा शो है। 11वां सीजन, मतलब इसी से पता चलता है कितना हिट शो है, इंडिया ने कितना पसंद किया है इसको। एक्साइटेड हूँ, बहुत मजा आने वाला है। जहाँ एक तरफ मैं कहती हूँ बिग बॉस के घर में स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, प्लॉटिंग ये सब था, वहां पे खतरों में फर्क ये है कि फुल ऑन स्टंट है। तो आपने उसके लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है, कुछ स्पेशल प्रैक्टिस करी है, मे बी वर्कआउट बढ़ा दिया है, रूटीन थोड़ी बदल दी है, कुछ कर रहे हैं, कुछ मेन कर रहे हैं उसके लिए? एक्चुअली में एक बहुत डिफरेंट शो है, और यहाँ वर्कआउट और आप कितना स्विम कर ले तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये कर जाने वाला शो है। आपके सामने आपका फियर आने वाला है, और आप अपने फियर को कैसे डिफीट करते हो ये उसके बारे में है, कैसे कॉन्कर करते हो। तो उसके लिए अगर आपको प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है उसके लिए डिटर्मिनेशन की जरूरत है, जो आदमी यहाँ से होता है। तो अगर आप यहाँ से हो रेडी, तो आप कर जाने वाले हो, और मुझे लगता है कि मैं रेडी हूँ यहाँ से। ओके, इन दैट केस विशाल, ऐसा क्या है जिसका फोबिया आपको है, एंड यू आर वेरी स्कैर्ड एंड यू आर एक्साइटेड आल्सो टू ओवरकम दैट फोबिया? देखो, इस शो में जो भी होता है ना, वो सब फोबिया ही है हर इंसान के लिए। जो भी कंसर्न होता है, ऑब्वियस सी बात है ना। आप बोलते हो हाइट से आपको डर नहीं लगता, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक रोप पे 25 माले की बिल्डिंग पे खड़ा कर दिया जाए तो आपको डर लगना चालू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप 50 माले की बिल्डिंग की बालकनी से नीचे देखते हो तो आपको फोबिया नहीं लगता है, लेकिन उसी 50 माले की बिल्डिंग से आपको लटका दिया जाए ना, तो आपको डर लगने लगेगा और फोबिया होने लगेगा। तो ये शो वैसा है। वैसे मुझे मतलब शो में नहीं, नॉर्मली जो जिस चीज का डर है वो है पानी का डर, क्योंकि मुझे स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती। मैंने आज तक कभी स्विमिंग किया ही नहीं है, मैंने मतलब कभी भी नहीं किया है मैंने। तो बस उसका एक डर है, फोबिया है। उसके अलावा मैंने बताया ना कि कब आपका डर आपके अंदर से जागता है आपको ये भी नहीं पता होता। कई बार आपको लगता है कि आपको इस चीज से डर नहीं लगता, लेकिन अचानक से अगर वो चीज होती है तो आपको लगता है ओ गॉड, ये क्या हो गया, आप तो बड़े बहादुर थे। इन दैट पर्सपेक्टिव मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने इससे पहले के सीजन फॉलो करे हैं, कोई स्टंट है जो आपको बहुत पसंद आया था, एनीथिंग फ्रॉम दैट सॉर्ट? मुझे ना सारे स्टंट बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि एक ऐसा लार्जर देन लाइफ बोलूंगा शो है ना, जिसमें कि आपको, और एक एक्टर के लिए तो एक ऐसा शो है जो हम लोग करना चाहते हैं। मैं ऐसा करना चाहता हूँ, गाड़ी का स्टंट हो, फिल्मों में हम यही करना चाहते हैं ना, एक्शन मूवी हो तो और मैं हूँ वैसा इंसान। मुझे वैसे शोज या वैसे फिल्में बहुत अच्छे लगते हैं देखना और करना भी, जिसमें एक्शन बेस्ड हो, खुद पे आप हार्नेस हो, स्टंट्स हो, गाड़ियां हो, चैरियट चल रहा हो, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो वो सारी चीजें देख के ना, मैं सही बताता हूँ, जितना मैं ब्लेस समझ रहा हूँ अपने आप को, उससे भी कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें एक बार में आपको करने को मिलेंगी, और ये सारी चीजें आपको हो सकता है 20 फिल्मों में मिले करने के लिए, या 20 अलग अलग शो में मिले, लेकिन ये इकलौता ऐसा एक शो है जो आपको एक बार में दे देगा आपको करने के लिए।
इतने सारे कंटेस्टेंट्स का नाम बाहर आ चुका है, रादर मैं कहूँ पूरी लिस्ट आउट हो चुकी है, तो कौन लगता है कौन सा वो खिलाड़ी है जिससे आपको दिल में है कि यार ये बेस्ट परफॉर्म करने वाला है, या मतलब मेरे को टक्कर देने वाला है इस शो में? वो मुझे देख के पता चलेगा यार, ऐसे मैं बता नहीं सकता हूँ। मुझे सारे स्टंट टफ हैं और सारे इजी हैं, ये कर जाने वाली बात है। और ना आप देखोगे तो कई बार लड़के लड़की वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे कहीं कोई एक स्टंट में एक लड़का डोमिनेट करता है तो दूसरे स्टंट में लड़की डोमिनेट करती है। सो अभी से ये बता पाना कि कौन है स्ट्रॉन्ग इतना, वो मुश्किल है मेरे लिए। अगर आप कह रहे हैं आपको सारे स्टंट्स पसंद आए थे, सारे स्टंट्स में से आप ट्राई करना चाहेंगे, लेकिन अगर एक स्टंट दैट यू विश पुराने सीजन का जो ये सीजन का हिस्सा बने, वो कौन सा होगा? कोई भी गाड़ी वाला स्टंट जो हाइट पे लटकी हो गाड़ी या चल रहा हो, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, मुझे ना सारे स्टंट देख के बहुत अच्छे लगे हैं। और मैं तो बोलूंगा वहां पे कि सर पार्टिसिपेट मत कराओ, एक बार ऐसे करने ही तो दो यार, 5-6 घंटे लगे हैं सबके। हाँ फिर क्या, एक बार कर लेने दो ही लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है, हमें एक बार ऐसे ही कर लेने दो सर, प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर, मैं तो बोलूंगा उनको। पर विशाल एक बात सच्ची में बताइए, ये तो रियल जिंदगी है, ये तो टीवी पे दिखाई देगा, हम एंजॉय करेंगे, फैंस पसंद करेंगे। रियल लाइफ में क्या कभी विशाल ने कोई बहुत ही डेयर डेविल चीज करी है? वो किसी भी पर्सपेक्टिव में हो सकती है। रियल लाइफ में मैंने बहुत डेयर डेविल चीजें की हैं, बहुत। आप जैसे मतलब कुछ तो मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी चले जाएंगे तो छोड़ जाने दो। हाँ मतलब बचपने में यार, हाँ स्कूल में आप करते रहते हो ये सारी चीजें। मतलब गवर्नमेंट क्या, मतलब चलती ट्रेन से चलना उतरना, हाँ मतलब 1-2 ऐसे ट्रेन के डेयर डेविल किए हैं मैंने। बाइक विली मारना और फिर पतली पतली राहों पे चलाना। उसके अलावा मतलब बिना किसी सपोर्ट के ही हम लोग, मतलब मैं 2-3 घर के बाद एक मेरा ग्राउंड पड़ता था खेलने का, तो मैं ऊपर से ही चला जाता था घर से, मतलब उनके छतों को ऐसे वो जंप करते हुए। सो ये करना, हाँ तो ये सारी चीजें ना बहुत आम बात थी हमारे तरफ। तो ये बहुत डेयर डेविल बहुत सारी चीजें की हैं यार। तो मतलब ये कहना सही होगा ना कि आपका ये बचपन की फैंटेसी थी जो कहीं ना कहीं रोहित शेट्टी और खतरों के खिलाड़ी आप फिलहाल 11वें सीजन में पूरा कर रहे हैं? बिल्कुल आप कह सकते हो, बचपन की फैंटेसी कह सकते हो हाँ, कि मैं खतरों खिलाड़ी की एक फैंटेसी थी, मतलब ऐसा शो करना, और मौका मिल रहा है करने का तो मजा, मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ। खतरों इज द ओनली वन जहां मुझे विशाल इतना एक्साइटेड और इतना प्रेप्ड अप दिख रहा है। मुझे आप बिग बॉस में भी इतना ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल पे नहीं दिखाई दिए थे जितना आप मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं। लाइक इज इट राइट और एम आई रॉन्ग, व्हाट इज इट? नहीं आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि बहुत दिमाग और दिल से बहुत शांत हूँ, बहुत ही मतलब काम कंपोज हूँ, और मतलब ऐसा कोई अकेले पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो, और मतलब और ऐसा कुछ नहीं है कि किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना है, चाहे वो कोई भी हो, XYZ कोई भी हो। सो एक गेम है जिसमें मैं हारूं तो अपनी वजह से हारूंगा, जीतूं तो अपनी वजह से जीतूं। सो इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हाउ प्रोडक्टिव आपके लिए ये पूरा साल रहा है? एंड आई नो इट्स नॉट रियली अ वेरी हैप्पी ईयर फॉर एनीवन ऑफ अस, लेकिन इफ यू कुड जस्ट गिव वन मैसेज अबाउट द होल ईयर जो शायद लोगों को मोटिवेट कर सके या उनको एक अच्छा मार्ग दिखा सके, तो वो क्या होता उनके लिए? बहुत सच बोलूंगा, आफ्टर बिग बॉस आई वाज डिस्टर्ब, ठीक है, तो बहुत लंबा गैप आया, मैं अपने घर पे भी नहीं गया क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब था अपनी चीजों से, अपने करियर से, अपनी जो भी चीजें थी लाइफ में। इस पैंडेमिक में मैंने मतलब जो वक्त मुझे अपने साथ बिताना था वो मिला उस समय, और मैंने उस चीज को फ्रूटफुल बनाया अपने लिए, और मैंने अपने साथ अपनी खामियां, अपनी गलतियां, उन सब के बारे में सोचा आगे क्या करना है। आप मतलब एक्चुअली में आप बोल सकते हो कि मैं बहुत ही हताश था उस समय, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सही बताता हूँ, ये फैक्ट है, किसी ने आज तक पूछा नहीं है तो मैंने बताया नहीं, मैं ये मैसेज दे रहा हूँ लोगों को। तो मैंने उस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया। पहले तो मुझे समझदारी आई इस चीज की, और फिर मैंने बोला कि सब कुछ अच्छा नहीं होता है हर बार लाइफ में, कुछ अच्छे के साथ कुछ बुरा भी होता है, कुछ बुरे के साथ कुछ अच्छा भी होता है। तो मेरी समझदारी बढ़ी अपने लाइफ में, और मैंने फिर से अपने आप को ऐसे एकदम चारों तरफ से जहां जहां बिखरा पड़ा था वो सब असेंबल किया, और फिर नाउ समेटा, और नाउ
I'm here. I'm doing something good in my life again. I'm back on the track. मैं चाहूंगा हर इंसान इस टाइम को ना अपने फायदे के लिए मतलब जो भी ये वक्त मिला है, क्योंकि ये ऐसा वक्त मिला है ना कि अगर आप चाहो तो अपने रिज्यूमे से 1 साल नहीं बताओगे किसी को तो नहीं चलेगा। बोलो तुम कि 1 साल छोटा भी बताओगे ना तो कोई नहीं पूछेगा क्यों। बोलो कि 2020 में मानता ही नहीं हूँ, तो वो साल अपने आप को दो। अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो रहे हो तो 1 साल और तैयारी करो, फ्री में मिल रही है, मौके फ्री में मिल रहा है, आप निकाल सकते हो उसको। विशाल, एंड में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे दैट आपके फैंस जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं, जो आपको इतना पसंद कर रहे हैं, आपकी पूरी जर्नी में खतरों की जर्नी में वो आपके साथ खड़े रहेंगे, उनके लिए कोई खास मैसेज देना चाहेंगे, उनको कुछ खास पैगाम देना चाहेंगे अपनी जर्नी के माध्यम से? जी, जो जितने भी मेरे फैन है ना वो बड़े अच्छे फैन है यार, बहुत ही सपोर्टिव है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब एकदम फैन बेस में उछाल आ जाता है या फिर एकदम से गिर जाता है। बहुत हैं, जितने भी हैं वो बहुत कॉन्क्रीट हैं और वो मुझे पता है कि वो मैं कुछ भी करता हूँ वो उसको बहुत ही प्यार देते हैं, अपना वक्त देते हैं उस चीज़ को। मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि सब लोग बोले थे कहाँ गायब हूँ, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, आपका काम कब आएगा? मेरा काम आने वाला है, अच्छा काम आने वाला है। आई थिंक आप लोगों को बहुत मजा आएगा। फिर से मैं एक रियलिटी शो कर रहा हूँ और ये मैं बहुत दिनों से करना चाहता था, फाइनली ऐसा हो रहा है। मैं चाहता हूँ आप लोग अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग मुझे दें, दैट्स इट। मैं अच्छा करूंगा। थैंक यू सो मच विशाल, आई विश यू ऑल द लक एंड आई होप कि हमारी अगली बात तब हो जब आप फिनाले में वहां पे खड़े हो एंड बस आप ये बता रहे हो कि आई एम वरीड कि मेरा टाइम कितना होगा, दैट फीलिंग जो हमारे फाइनल्स में खड़े हुए कंटेस्टेंट्स को होती है। आई विश नेक्स्ट बात हमारी तब आपसे हो। डेफिनेटली, भगवान करे ऐसा हो, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Well, thank you so much guys for watching this chat session with me, Vishakha Pandey, जहां आज मेरे मेहमान थे विशाल आदित्य सिंह। I really hope कि आप लोगों को विशाल की बातें सुनकर और उनकी ये एक्साइटमेंट देखकर आप लोग भी काफी एक्साइटेड हैं विशाल की जर्नी का हिस्सा बनने के लिए। well, आप लोग खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 देखना ना भूलेगा, because this time the game is gonna be much bigger and much scarier, because that's what they have said कि टास्क इस बारी कुछ अलग हटके होने वाले हैं। Until then, stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates for the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.